गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक सेल जंक्शंस। कल और परसों के टॉपिक में हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी सब्सटेंस किस तरीके से क्या क्या मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ट्रांसपोर्ट होता है, क्या बैरियर्स आते हैं, किस तरीके से जो मेम्ब्रेन होती है हमारी परमिएबल हो जाती है, सेमी परमिएबल हो जाती है, इम्परमिएबल हो जाती है। ठीक है, वो टॉपिक हमारा कल ख़त्म हो गया था। हमने दो प्रोसेस पढ़ी थी, दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखे थे हमने। पहला था हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस और दूसरा था हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। आई होप आपको वो लेक्चर समझ में आए हो। यदि नहीं आए हैं तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल जंक्शंस। सेल जंक्शंस क्या होते हैं? सेल जंक्शंस और intracellular bridge is multi-protein complex that provide contact between neighboring cells or between a cell and extracellular matrix and exist within the tissue of some multicellular organism such as animals। ठीक है, सेल जंक्शंस। आप लोगों ने जंक्शंस के बारे में सुना होगा। आप थोड़ी देर के लिए सेल को भूल जाइए। जंक्शंस हमने देखा है, इंदौर जंक्शंस, उज्जैन जंक्शन, देवास जंक्शन, मतलब स्टेशन। स्टेशन का मतलब क्या? जहाँ दो ट्रेन हो गई या कोई भी पर्सन है वो आया, ट्रेन में आया, ठीक है, इधर से उधर जाना, तो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके हम कहीं पर भी जा सकें, कम्युनिकेट कर सकें, जो एक दूसरे को जोड़े रखती है। जैसे देवास का जो जंक्शन है वो इंदौर के और उज्जैन को जंक्शंस को जोड़ता है, तो इट्स कॉल्ड जंक्शन। ओके, स्टेशन वैसे ही सेल में होता है, जिसको हम इंट्रासेलुलर ब्रिज भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेल जंक्शन इज अ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट प्रोवाइड contact between neighboring cells और between a cell and extracellular matrix। ठीक है, सेल जंक्शंस क्या है? एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन हो, उसको क्या कहेंगे हम? मल्टी प्रोटीन। मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो क्या करता है, जो भी सेल होती है उसकी पड़ोसी सेल, नेबरिंग सेल मतलब पड़ोसी सेल, पड़ोसी सेल से या फिर कुछ अब पड़ोसी सेल है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, उन सब के बीच में कांटेक्ट बना के रखता है। ठीक है, और जितने भी टिश्यूज होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, उससे भी वो कांटेक्ट बना के रखता है, उसे कहते हैं हम सेल जंक्शन। ठीक है, मोस्ट एपिथेलियल सेल्स एंड सम मसल्स एंड नर्व सेल्स कंटेन सेल जंक्शन। अब सेल जंक्शंस कहाँ कहाँ होते हैं? एक तो एपिथेलियल सेल में होते हैं, एक मसल सेल में होते हैं और नर्व सेल में होते हैं। सेल जंक्शंस कहाँ होते हैं ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है। ये कहाँ कहाँ पे होते हैं? सबसे पहले हमारा एपिथेलियल सेल में सेल जंक्शंस पाए जाते हैं, दूसरा नर्व सेल्स में पाए जाते हैं, तीसरा मसल सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब सेल जंक्शंस के कुछ टाइप्स होते हैं, हम यहाँ 4 टाइप्स देख पा रहे हैं। ठीक है, पहला होता है टाइट जंक्शंस, दूसरा है एडहेरेंस जंक्शंस, तीसरा है डेस्मोसोम्स जंक्शंस, फोर्थ है हेमीडेस्मोसोम्स जंक्शन और फिफ्थ है गेप जंक्शन। ठीक है, 5 टाइप है, 4 टाइप नहीं है, 5 टाइप है। ठीक है, टाइट जंक्शंस, एडहेरेंस जंक्शंस, डेमोसोम्स, हेमीडेमोसोम्स एंड गेप जंक्शन। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं डायग्राम में इन सब के बारे में, 3 को हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल जंक्शंस का डायग्राम है, आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, आप देखने की कोशिश करें। 2 सेल है, ठीक है, 2 सेल को किस तरीके से कंपाइल करके, मतलब ये 2 सेल के बीच में एक जंक्शन है। ठीक है, आपको दिख पा रहा है ये डॉट डॉट राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसको पूरा फोकस करके इसका एक डायग्राम निकाला है। ठीक है,
जिसके अंदर हम देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस दी हुई है। अब स्पेस के बीच में ही कुछ जंक्शंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइट जंक्शंस की। टाइट जंक्शंस कैसे होते हैं, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए, बिल्कुल टाइट कंडीशन में जो होते हैं उसको कहते हैं हम टाइट जंक्शन। दूसरा आप देख पा रहे हैं डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स हो गया, हेमीडेस्मोसोम हो गया। हेमीडेस्मोसोम भी एक प्रकार से डेस्मोसोम का ही पार्ट है। हम डेस्मोसोम्स को देखते हैं, वो हल्के से ये रेड रेड देख पा रहे हैं, इट्स कॉल्ड डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम में फिलामेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं जो एक प्रकार से जंक्शन प्रोवाइड करते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, उसको कहते हैं हम डेस्मोसोम। नीचे आप देख पा रहे हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में क्या हुआ कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस था उसमें कुछ गैप प्रोवाइड कर देता है। इस गैप के द्वारा सेल आके अटैच होते हैं और वहाँ पे कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करते हैं, इस कॉल्ड गैप जंक्शन, ठीक है। अब हम अलग अलग टाइट जंक्शन का, गैप जंक्शन का, इनका भी हम अलग से एक डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइट जंक्शन की। टाइट जंक्शंस कंसिस्ट ऑफ web-like stents of transmembrane protein that fuse together the outer surface of adjacent plasma membrane to seal off passageways between adjacent cells, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें टाइट जंक्शंस जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, वेब लाइक स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। वेब लाइक स्ट्रैंड्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के जो वेब लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं उससे मिलके बने होते हैं हमारे टाइट जंक्शंस, ठीक है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होता है, एक प्रकार से एक प्रोटीन होता है, ठीक है। और ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ पूरे में फ्यूज होता है, धसा हुआ रहता है, ठीक है। उसमें जो वेब लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं उसकी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है उससे मिलके बना होता है हमारा टाइट जंक्शन। Fuse together the outer surface of adjacent plasma membrane to seal off passageways between adjacent cells, ठीक है। आउटर सरफेस जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उससे वो फ्यूज होते हैं, चिपके होते हैं और एडजेसेंट सेल के दोनों तरफ, ठीक है, उनके दोनों तरफ क्या एक सील बना के एक पैसेज को क्रिएट, एक पैसेज बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह से सेल में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता रहता है और सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करता रहता है। टाइटली ये फ्यूज होते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, टाइट जंक्शन। Cells of epithelial tissue that line the stomach, intestine and urinary bladder have many tight junctions, ठीक है। अब टाइट जंक्शंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। Cells of epithelial tissue line the stomach, स्टमक में एपिथेलियल टिश्यूज में तो हमारे जंक्शंस पाए जाते हैं। अब टाइट जंक्शंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो स्टमक में, इंटेस्टाइन में एंड यूरिनरी ब्लेडर में। टाइट जंक्शंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लेडर। ओके, आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आफ्टर द वॉचिंग द वीडियो कि टाइट जंक्शंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ओके, They inhibit the passage of substances between cells and prevent the contents of these organs from leaking into the blood or surrounding tissue, ठीक है। ये जो जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शंस, ये क्या करते हैं कि सेल्स के बीच में जो भी मतलब जो सेल्स हैं, किसी भी ऑर्गन का जो सेल है वहाँ पे जो भी उनने पैसेज बनाया था उसमें क्या करते हैं कि ब्लड को लीक होने से, सराउंडिंग के मतलब
टिश्यू के आसपास जो भी ब्लड है उसको लीक जो हो रहा था उसको क्या करते हैं, वो इनहिबिट कर देते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी टाइट जंक्शन की। आप राइट हैंड साइड में देख पा रहे हैं टाइट जंक्शन का डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इंट्रासेलुलर स्पेस है और स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। हमने ऊपर बात की थी कि जो टाइट जंक्शंस हैं वो वेब लाइक स्ट्रैंड्स जो होती है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की उससे मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडेरेंस जंक्शन की। Adherence junctions contain plaque, a dense layer of proteins on inside of the plasma membrane that attach both to membrane proteins to microfilaments of the cytoskeleton. ओके, एडेरेंस जंक्शंस जो होते हैं वो एक प्रकार से प्लेक को कंटेन करते हैं। ओके, और डेंस लेयर जो होती है प्रोटीन की इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रकार से लेयर को डेवलप करते हैं और हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उससे वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, और माइक्रोफिलामेंट और साइक्लोस्केलेटन जो भी होते हैं वो भी उससे मिलके बने होते हैं और उसके अंदर ही वो अटैच होते हैं। तो अडेरेंस जंक्शंस कंटेन अ प्लेक, एक प्रकार से अडेरेंस जंक्शंस जो होते हैं वो प्लेक को कंटेन करते हैं और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के जो प्रोटीन्स होते हैं उससे एक लेयर डेवलप करते हैं और उसके बाद मेम्ब्रेन प्रोटीन से जाके वो अटैच हो जाते हैं और माइक्रोफिलामेंट एंड साइक्लोस्केलेटल से भी वो मिलके अटैच हो पाते हैं। अब यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके ये दोनों के बीच में माइक्रोफिलामेंट्स हैं, प्लेक कंटेन किया हुआ है और ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइको प्रोटीन है और इंट्रासेलुलर स्पेस है। ठीक है, और एडजेसेंट बेल्ट है। ये बेल्ट जो है एडजेसेंट बेल्ट, इसमें ही प्लेक कंटेन है और ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है एंड माइक्रोफिलामेंट है। ठीक है, इसको क्या कहा हमने, प्लेक। और ये आपस में ये सब था बीच में और आसपास क्या है, एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके बीच में जो भी गैप होता है इसको क्या कहते हैं हम, इंट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है, तो ये हमारा एडेरेंस जो जंक्शंस है एक प्रकार से प्लेक को कंटेन करता है जिसके अंदर दो लेयर होती है जिसको क्या कहा हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है। इसके अंदर कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको क्या कहा हमने, ग्लाइकोप्रोटीन और माइक्रोफिलामेंट एंड स्केलेटन भी पाया जाता है। ओके, ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड co-adherents join the cell। ठीक है, each cadherin insert into the plaque from the opposite side of the plasma membrane partially cross the intracellular space the space between the cell। ठीक है, इंट्रासेलुलर स्पेस मतलब द सेल्स, जो स्पेस होता है जो सेल के दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं हम इंट्रासेलुलर स्पेस and connects to cadherins of an adjacent cell। ठीक है, each cadherins insert into the plaque from the opposite side of the plasma membrane। ठीक है, जो एड्रीन्स होते हैं, एड्रीन्स का मतलब क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, हमने ऊपर देखा जो ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसको कैड्रीन्स बोलते हैं। तो कैड्रीन्स क्या होते हैं, प्लेक में इंसर्ट होते हैं अपोजिट साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपोजिट जाके जो प्लेग में वो इंसर्ट होते हैं और इंट्रासेलुलर स्पेस को वो पार्शियली क्रॉस करते हैं एंड कोएड्रेंस जो होते हैं वो एडजेसेंट सेल से जाके क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एड्रीन्स होते हैं वो इंसर्ट होते हैं प्लेक में। ठीक है, अपोजिट साइड में जाके प्लेग में इंसर्ट होते हैं एडेरीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और उसके बाद वो इंट्रासेलुलर स्पेस को, मतलब जो दो सेल थी उनके बीच का जो स्पेस था उसको क्रॉस करते हुए जाते हैं
और एडजेसेंट सेल से जाके वो कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा, एडेरेंस जंक्शन। ठीक है। इन एपिथेलियल सेल्स एडेरेंस जंक्शंस ऑफन फ्रॉम एक्सटेंसिव जोन्स called adherence belt because they encircle the cell similar to the way a belt encircle your waist। ठीक है, मतलब एपिथेलियल सेल के अंदर ही एडेरेंस जंक्शंस पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर ही हम बात करेंगे कि एडेरेंस जंक्शंस जो होते हैं वो एक्सटेंसिव जोन्स क्रिएट करते हैं, जिसको हम कहते हैं एडेशन बेल्ट। हम लोगों ने देखा था इस राइट हैंड साइड में जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें हमने एक बेल्ट देखा था, एडेरेंस बेल्ट, जिसके अंदर हमने देखा था कि माइक्रोफिलामेंट्स हैं, प्लैक है एंड ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसको हमने कैडेरिन्स बोला था। ये सब पाया जाता है। ठीक है, इसको हम एक तरीके से एक्सटेंसिव जोन्स भी बोलते हैं। इसको हमने एडेरेंस बेल्ट्स बोला क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इन सर्कल द सेल सिमिलर वे अ बेल्ट इन सर्कल योर वेस्ट। ठीक है, जब भी हम हमारी वेस्ट में बेल्ट लगाते हैं तो उस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए हमने इसको एडेरेंस बेल्ट कहा। ठीक है, adherence junctions help epithelial surface resist separation during various contractile activities as when food moves through the intestine। ठीक है, एडेरेंस जंक्शंस जो होते हैं वो एपिथेलियल सरफेसेस को बहुत ज़्यादा तरीके से हेल्प करते हैं, किसमें, सेपरेशन ड्यूरिंग वेरियस कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी। ठीक है, जो बहुत प्रकार की कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी होती है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लें कि फूड मूव्स करता है इंटेस्टाइन में, तो उस कंडीशन में, उस एक्टिविटी में जो हमारा एडेरेंस जंक्शंस है वो हमारी एपिथेलियल सेल को जो एपिथेलियल सरफेस है उसमें क्या करता है, एक प्रकार से कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी को हेल्प करता है और जो सेपरेशन होता है उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो हमने बात करी अभी हमारे एडेरेंस जंक्शंस की एंड टाइट जंक्शंस की। अब हम बात कर रहे हैं डेस्मोसोम्स के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे हेमीडेस्मोसोम। डेस्मोसोम्स, डेस्मो मतलब बैंड। ठीक है, डेस्मो का मतलब क्या होता है, बैंड। डेस्मोसोम्स कंटेन प्लेक एंड हैव ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स, इसको बोला हमने कैडरीन्स। ठीक है, दैट एक्सटेंड इनटू द इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन्स एंड अटैच्ड सेल टू वन अनदर। आई रिपीट, desmosomes contain plaque and have transmembrane glycoprotein that extend into the intracellular space between adjacent cell membrane and attached cell to one another। ठीक है, डेस्मोसोम्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो प्लेक को कंटेन करते हैं, उनके पास ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है। ठीक है, जस्ट लाइक एडेरेंस जंक्शंस। ओके, और उसके बाद ये क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में और एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन और जो भी अदर सेल है उसके बीच में जाके वो क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं। द प्लेक ऑफ डेस्मोसोम डज नॉट अटैच टू माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, जो डेस्मोसोम्स का प्लेक होता है उसमें माइक्रोफिलामेंट अटैच नहीं होते हैं, बट हमने यहाँ पर ऊपर देखा था कि जो हमारे यहाँ पे प्लेक था वहाँ पे क्या माइक्रोफिलामेंट ऑलरेडी अटैच था, पर डेस्मोसोम में माइक्रोफिलामेंट अटैच नहीं होता है। डेस्मोसोम के जो प्लेक होते हैं उसमें माइक्रोफिलामेंट अटैच नहीं होता है। ये दोनों का जो कंपैरिजन है वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इंस्टेंट अ डेस्मोसोम प्लेक अटैच टू एलिमेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन नॉन एज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स which consist of a protein keratin। ठीक है, इंस्टेंट अ डेस्मोसोम प्लेक अटैच टू अ एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डेस्मोसोम प्लेक में क्या अटैच होता है, साइटोस्केलेटन
अटैच होता है, जिसको हमने इंटरमीडिएट फिलामेंट भी बोलते हैं, जो किससे मिलके बने होते हैं, प्रोटीन केराटिनिन से, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट नहीं होते, इसकी जगह में होते हैं साइटोस्केलेटन, जिसको हमने कहा इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो मिलके बने होते हैं प्रोटीन केराटिनिन से, ठीक है। द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट contributes to the stability of the cells and tissues, ठीक है। इसको पढ़ाने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि केराटिनिन क्या होता है। आप सबको पता है इट इज़ अ प्रोटीन, बट हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ओके। द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट contributes to the stability of the cells and tissue, ठीक है। जो भी इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, ठीक है। डेस्मोसोम्स में क्या क्या जो प्लैग है उसमें हमने देखा कि साइटोस्केलेटन है। स्केलेटन का मतलब स्केलेटल सिस्टम, मतलब जो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे। तो जो भी उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हुआ ड्यू टू स्केलेटन, तो जो भी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हुआ वो किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है, उसके सेल और टिश्यू की स्टेबिलिटी को बनाए रखने में जो होता है स्केलेटन, साइटोस्केलेटन, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट इसमें करता है, ओके। These junctions are common among the cells that make up the epidermis and among cardiac muscle cell in the हार्ट, ठीक है। अब ये जो जंक्शन है कहाँ कहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जो एपिडर्मिस होती है और जो कार्डियक मसल सेल्स हैं, ठीक है, एपिडर्मिस और कार्डियक मसल सेल्स जो होती है हार्ट की, वहाँ पे ये जंक्शन हमको देखने को मिलता है। Desmosomes prevent epidermal cells from separating under tension and cardiac muscles cell from pulling during constriction, ठीक है। डेस्मोसोम क्या करते हैं, एपिथेलियल सेल्स को प्रिवेंट करते हैं किस चीज़ से, सेपरेशन से, किसके अंदर, टेंशन एंड कार्डियक मसल सेल फ्रॉम पुलिंग ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन, मतलब जब भी हमारे हार्ट में हमारे कार्डियक एक्टिविटी होती है उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो कॉन्ट्रेक्शन के अंदर ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन वो क्या करती है, कार्डियक मसल्स को पुलिंग होने से और उसके बीच में पुलिंग होने की वजह से जो भी टेंशन प्रोवाइड होता है, टेंशन आता है, उसको उससे सेपरेट करती है और उसको उससे बचा लेती है, ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन होने से बचा लेती है। तो उसको क्या काम ने, डेस्मोसोम जो भी हमारी जंक्शंस होती है वो इस चीज़ से हमें बचाती है। कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो पुलिंग हो रहा है और वहाँ पे टेंशन आ रही है, टेंशन अकर हो रही है, तो उस चीज़ से हमको एपिथेलियल सेल को क्या होती है, उससे बचा लेती है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं हेमीडेस्मोसोम्स के बारे में। हेमीडेस्मोसोम मतलब हाफ, रिसेंबल डेस्मोसोम्स बट दे डू नॉट लिंक एडजेसेंट सेल, ठीक है। ये सारे जंक्शंस हुए एक दूसरे से मिलके, एक दूसरे से जुड़ के बने हुए, नॉट मिलके बने हुए, जुड़ के बने हुए, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा करके कोरिलेट करते हैं, ठीक है। अब हेमीडेस्मोसोम क्या है, हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है। एक प्रकार से ये डेस्मोसोम की तरह ही होते हैं बट दे नॉट लिंक एडजेसेंट सेल। जो डेस्मोसोम्स थे वो क्या कर रहे थे कि एडजेसेंट सेल से क्या कर रहे थे, लिंक कर रहे थे, और जो डेस्मोसोम्स थे इसमें क्या थे, एक प्रकार से ये एक प्रकार से इसमें प्लैक था बट इसके अंदर माइक्रोफिलामेंट नहीं था। माइक्रोफिलामेंट किस में था, एडेरेंस जंक्शन में, ठीक है। एडेरेंस जंक्शन क्या की तरह इसमें प्लैक था, डेस्मोसोम में प्लैक था बट इसमें माइक्रोफिलामेंट नहीं थे, ठीक है। अब डेस्मोसोम में माइक्रोफिलामेंट की जगह क्या थे, साइक्लोस्केलेटन था, बट ये क्या कर रहे थे, जो एडजेसेंट सेल थी उसे लिंक कर रहे थे, बट हेमीडेस्मोसोम जो है वो जो हमारा एडजेसेंट सेल था उससे किसी भी प्रकार का लिंक नहीं करते, ओके। द नेम अराइज फ्रॉम द the name arises from the fact that they look like half of a desmosome, ठीक है। अभी नाम कहाँ से जनरेट हुआ है, कहाँ से आया है ये नाम हेमीडेस्मोसोम, कि ये एक फैक्ट निकला था जिससे क्या हम लोगों ने समझा कि जो डेस्मोसोम्स जो हमारा जंक्शन था उसका आधा होता है, तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया हेमीडेस्मोसोम।
The transmembrane the transmembrane glycoproteins in hemidesmosomes are integrins rather than cadrins. ठीक है, the transmembrane glycoprotein in hemidesmosomes are integrins rather than cadrins. ठीक है, हम यहाँ पे एडजेसेंट सेल तो है नहीं. ठीक है, तो क्या होता है कि जो ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होता है हेमिडेस्मोसोम्स के अंदर, वो इंटीग्रीन्स होता है किसके, रादर देन टू कैडरिन. ठीक है, ऑन द इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रीन्स अटैच टू इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मेड ऑफ द प्रोटीन केराटिनिन. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रीन्स जो होता है वो क्या होता है, जो प्रोटीन होते हैं, मतलब सॉरी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो इंटीग्रीन्स होता है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट से अटैच होता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट हमारे किससे मिलके बने होते हैं, प्रोटीन केराटिनिन से. फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रीन्स जो हैं, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे इंटीग्रीन्स हैं, हम हेमिडेस्मोसोम जंक्शंस की बात कर रहे हैं. जब हेमिडेस्मोसोम जंक्शन के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर इंटीग्रीन्स हैं, इंटीग्रीन्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट से जाके अटैच होते हैं और एक जंक्शन को बनाते हैं. अब ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो प्रोटीन केराटिनिन से मिलके बने होते हैं. ऑन द outside of the plasma membrane, the integrins attach to the protein laminin which is present in the basement membrane. ठीक है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में, मतलब अभी हमने बात की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट से जाके अटैच हो रहे हैं, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर इनको तो क्या करना है, जंक्शन प्रोवाइड करना है, अंदर भी करना है और बाहर भी करना है. तो अंदर ही किससे जुड़े हुए हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलके जुड़े हुए हैं जो प्रोटीन केराटिनिन से बना है, और बाहर आउटसाइड द मेम्ब्रेन, मतलब बाहर ये किससे मिल अटैच हुए, इंटीग्रिन प्रोटीन एक लैमिनिन से मिलके जुड़े हुए हैं. कहाँ पाया जाता है, सेल के बेसमेंट में, सॉरी मेम्ब्रेन के बेसमेंट में ये पाया जाता है. तो जो हमारे इंटीग्रीन्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर लैमिनिन से अटैच है और जो हमारे मेम्ब्रेन के बेसमेंट में पाया जाता है. ठीक है, द हेमिडेस्मोसोम्स एंकर सेल्स नॉट टू ईच अदर बट टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, जो हेमिडेस्मोसोम्स एक नॉट अ एंकर सेल. ठीक है, हेमिडेस्मोसोम्स एंकर सेल, जो ये एक प्रकार से एंकर सेल है, नॉट टू ईच अदर. ठीक है, ना ही वो एक दूसरे से, बट बेसमेंट मेम्ब्रेन से जाके वो अटैच होती है. ठीक है, मतलब आसपास वो एक दूसरे से अटैच नहीं हो रही है, बट जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उससे जाके वो अटैच हो रही है. तो ये तो बात हो गई हमारी हेमिडेस्मोसोम्स जंक्शंस के बारे में. अब हम यहाँ बात करते हैं गैप जंक्शंस की. At gap junction, membrane protein called connexins from tiny fluid filled tunnels called connections that connect neighboring cell. ठीक है, गैप जंक्शंस में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो कुछ टाइनी फ्लूइड टनल्स होते हैं, उससे कनेक्ट होके वो क्या करती है, पड़ोसी सेल से, नेबरिंग सेल से मिलके कनेक्ट हो जाती है और एक गैप जंक्शंस को प्रोवाइड कर लेती है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ गैप जंक्शंस आर नॉट फ्यूज टुगेदर एज इन टाइट जंक्शंस बट आर सेपरेटेड बाय अ वेरी नैरो इंट्रासेलुलर गैप स्पेस. गैप मतलब स्पेस. फिर से रिपीट कर रही हूँ, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ गैप जंक्शंस आर नॉट टू फ्यूज टुगेदर एज इन टाइट जंक्शंस. ठीक है, हमने क्या देखा था टाइट जंक्शंस में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, अलग अलग सेल की, जो दो सेल है, सेल 1 सेल 2, उन दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या आपस में फ्यूज थी. ठीक है, बट गैप जंक्शंस में क्या होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उन दोनों के बीच में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा गैप होगा, इसलिए तो गैप जंक्शंस नाम है इसका.
तो गैप होगा, नॉट फ्यूज, ये आपस में जुड़ी हुई नहीं रहेंगी लाइक टाइट जंक्शन, बट आर सेपरेटेड बाय द वेरी नैरो इंटरसेलुलर गैप। थोड़ा सा ये लोग अटैच होंगे बट इतना भी ज़्यादा इसमें सेपरेशन नहीं होगा, थोड़ा सा इसमें गैप होगा, इंटरसेलुलर गैप होगा, बहुत ही नैरो होगा, बट उसमें थोड़ा सा स्पेस हमको देखने को मिलेगा, इसलिए हमने क्या कहा, इंट्रा सेलुलर गैप हमने इसको कहा, इसलिए हमने इसको कहा गैप जंक्शन। Through the connections, ions and small molecule can diffuse from the cytosol from one cell to another, but the passage of large molecules such as vital intracellular protein is prevented. ठीक है, through the कनेक्शंस, ठीक है, जो था हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, इसके द्वारा क्या हो रहा है कि हमारे जो आयंस है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द साइटोसोल, ठीक है, साइटोसोल्स के द्वारा इधर से उधर वो जा रहे हैं, पास हो रहे हैं वन सेल टू अनादर, बट जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसे वो इधर से उधर जाने से रोक रहे हैं, वहाँ पे बैरियर है, और इंट्रासेलुलर प्रोटीन उसको क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है। तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो साइटोसोल्स के द्वारा एक सेल से दूसरी सेल्स की तरफ जा सकते हैं, आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कैन डिफ्यूज, वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, बट जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइटल इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स जो होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं, मतलब सॉरी, इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स जो हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर जाने से प्रिवेंट कर रहे हैं और रोक रहे हैं। द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड परहैप्स वेस्ट takes place through gap junction is a vascular tissue such as the lens and cornea of the eye, ठीक है। The transfer of nutrients also waste takes place through a gap junction in a vascular tissue such as lens and cornea of the eye, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी वेस्ट हैं, ठीक है, वो भी गैप जंक्शंस के द्वारा इधर से उधर जा सकते हैं, और कुछ अवेस्कुलर टिश्यूज हैं लाइक लेंस एंड कॉर्निया ऑफ द आई, इसके अंदर भी हम गैप जंक्शंस को देख सकते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स एंड जो भी वेस्ट है हमारा, लाइक जो भी हमारे आई में वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है, आप लोगों ने देखा होगा, वो सब गैप जंक्शंस के थ्रू बाहर निकलते हैं। गैप जंक्शंस अलाउ द सेल्स इन अ टिश्यू टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर, ठीक है। गैप जंक्शंस जो होता है वो हमारे सेल को टिश्यू इन अ टिश्यू, ठीक है, द गैप जंक्शन अलाउ द टिश्यू से सॉरी गैप जंक्शंस अलाउ द सेल इन अ टिश्यू, ठीक है, मतलब जो हमारा गैप जंक्शन है वो हमारी सेल को टिश्यू के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है। सेल्स जो होती है वो एक कॉम्प्लेक्स जनरेट करके टिश्यू बनाती है, तो टिश्यू के अंदर ही बहुत सारी सेल है, तो सेल के अंदर ही गैप है, ठीक है, गैप जंक्शन से, तो उस गैप जंक्शन में ही कम्युनिकेट वहाँ होता है, ठीक है। इन अ डेवलपिंग एम्ब्रियो some of the chemical and electrical signals that regulate growth and cell differentiation travel via gap junctions, ठीक है। जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके अंदर कुछ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल रेगुलेट होते हैं ग्रोथ के लिए और सेल को डिफरेंशिएशन करने के लिए, किसके थ्रू होते हैं, वाया गैप जंक्शंस, ठीक है। Gap junctions also enable nerves or muscles impulse to spread rapidly among cell, a process that is crucial for the normal operation of some parts of nervous system and for the contraction of muscles in the heart, gastrointestinal tract and uterus, ठीक है। जो गैप जंक्शंस हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारी नर्व्स इम्पल्स और मसल्स इम्पल्स जो भी आ रही हैं, जो भी सेल्स के अंदर जो स्प्रेड होना है, मसल इम्पल्स हो गया, नर्व इम्पल्स हो गया, उसका भी करने का काम करते हैं, और इस प्रोसेस को एक प्रकार से प्रोसेस जो है वो क्रूशियल फॉर
नॉर्मल ऑपरेशन, मतलब नॉर्मल ऑपरेशन के लिए थोड़ा सा क्रूशियल से ऑफ सम पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन हार्ट, जीआईटी एंड यूटेरस। जो गैप जंक्शंस में जो नर्व्स एंड मसल इम्पल्स जो स्प्रेड हो रही है वो कहाँ पे यूज हो रही है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन हार्ट, जीआईटी एंड यूटेरस के अंदर। ठीक है, अभी गैप जंक्शंस का आप डायग्राम देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में। इसमें आप प्रॉपरली एक गैप को देख पा रहे होंगे। ये डायग्राम है गैप जंक्शंस का। आपको ये तीनों डायग्राम बनाने हैं, गैप जंक्शंस का, उसके बाद में अडेरेंस जंक्शंस का एंड टाइट जंक्शन का। और यदि आप चाहें तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं स्पेशलाइज्ड सेल जंक्शंस वाला। यदि आपको प्रॉपरली दिख रहा है तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। एग्जाम में आप केवल ये डायग्राम भी बनाएंगे तो चलेगा और ये अलग अलग डायग्राम भी बनाएंगे तो चलेगा। ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको कौन सा डायग्राम बनाने में सुटेबल है और कौन से डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। तो आज हमने यहाँ पे सेल जंक्शंस की बात करी है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।